वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लौड़े। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट शमय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट और उसका न्यू एपिसोड विद न्यू कंट्रोवर्सी, जिसमें थे रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्वा रेबल किड। वैसे तो इस शो पे हमेशा ही बात होती रहती है, हमेशा डार्क जोक के नाम पर बहुत ही गंदी और भद्दी बातें होती हैं। मुझे तो नहीं पता इस शो के एपिसोड्स कोई देखता भी कैसे होगा, लेकिन इस बार रणवीर इलाहाबादिया ने इतनी ज्यादा गिरी हुई बात कर दी है। रणवीर इलाहाबादिया नहीं, क्यों, रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्वा दोनों ने ही इतनी गिरी हुई बात करी है कि उनके ऊपर FIR दर्ज हो गए हैं। और तो और इन लोगों ने इतनी घटिया बात करी है कि पूरे के पूरे समय रैना के शो पे ही सवाल खड़े हो गए कि अब ये शो आगे बढ़ेगा या फिर नहीं। तो आखिर ऐसा क्या था जो कि रणवीर इलाहाबादिया ने बोल दिया था जिस बात पे इतनी बवाल हो रहे हैं? एक्चुअली में हुआ क्या कि रणवीर इलाहाबादिया ने एक लड़के से क्वेश्चन करा था जो कि कंटेस्टेंट था वहाँ पे। उससे कहा था, आप अपने माता पिता को जिंदगी भर के लिए आपत्तिजनक स्थिति में देखोगे या फिर आप एक बार उनके साथ उन्हें ज्वाइन करके उन्हें रोक दोगे? ये दोनों ही ऑप्शन इतने वाहियात और इतने गिरे हुए हैं कि ये किसी के दिमाग में आ कैसे सकते हैं। और जबकि मैंने इस बात को बहुत ही ज्यादा मतलब लहजे में बोला, फिर भी ये गंदी लग रही है यार, मुझे बोलते हुए गंदा लग रहा है। कोई सुनेगा तो उसे कैसा लगेगा, ये कैसे सोच भी कोई कैसे सकता है? और रणवीर इलाहाबादिया ने इसे खुल्ला बोला है। बट इंडियाज गॉट टैलेंट जो शो है वो डार्क और डैंक ह्यूमर का है। इस शो पे डार्क और डैंक ह्यूमर के नाम पर हर कुछ बोला जाता है, बेइज्जती की जाती है लोगों की। कोई भी एकदम सेंसिटिव टॉपिक होता है उसे एकदम बर्बाद कर दिया जाता है। और अगर उनका डार्क और डैंक ह्यूमर आपको समझ नहीं आता तो आप एक नॉर्मी हो, आप एक बच्चे हो। आपको मतलब क्या कहते हैं, वो एक होता है ना वो छोटा बच्चा जो कार्टून नेटवर्क वगैरह देखता है, वैसे हो। तो आई थिंक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पोगो देखना या फिर कार्टून नेटवर्क देखना ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये जो गंदे जोक्स होते हैं, ये डार्क और डैंक ह्यूमर वाले जोक जो होते हैं सो कॉल्ड, ये जो गंद भरते हैं ना दिमाग में, ये हमारे नॉर्मल लाइफ में इसका नतीजा देखने को मिलता है, इसका रिजल्ट ना हमारे नॉर्मल लाइफ में देखने को मिल जाता है। और जो लोग कहेंगे कि कार्टून नेटवर्क और भी जो शो होते हैं बच्चों के, छोटा भीम और ये सब देखने से, शिनचैन देखने से क्या ही हो जाएगा, तो कम से कम कुछ ज्ञान की बातें नहीं आएंगी, लेकिन कम से कम इतना तो है कि एंटरटेन होंगे। अपने माँ बाप को देखकर इतनी घटिया चीज़ें तो नहीं सोचने लग जाएंगे जो कि इनके चैनल और इनके शो को देखने के बाद आने लगेंगे। वैसे मेरा मानना तो ये है कि इस तरह की घटिया चीज़ें किसी के भी दिमाग में नहीं आती होंगी। ऐसी आना भी बहुत अजीब चीज़ है, मुझे तो नहीं लगता कि आती होंगी। बट क्योंकि मैंने बियर बाइसेप्स यानी रणवीर इलाहाबादिया को शुरू से देखा हुआ है कि उसमें उन्होंने बहुत सारे मैन ग्रूमिंग टिप्स दिए हैं, वहाँ से लेकर के अब ये शो तक देखा है, तो मेरे मन में ना थोड़ी सी रिस्पेक्ट थी उनके लिए। तो मैंने सोचा कि कोई कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं, किसे ऐसे ही जज नहीं करना चाहिए किसी को। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया, मैंने बहुत ज़्यादा इन पर सोचा समझा देखा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट देखा है, क्योंकि मैं इतने घटिया शोज नहीं देखती और मैं देख भी नहीं सकती। वैसे किसी को ये लगेगा कि रणवीर ने आउट ऑफ नोवेयर तो कहीं से नहीं बोला होगा, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे मेरी तरह जो सोचेंगे कि नहीं, रणवीर इलाहाबादिया के बारे में ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, एक कॉन्टेक्स्ट ले लूँ, जज करने से पहले कुछ सोच लूँ, समझ लूँ, देख लूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। आउट ऑफ नोवेयर तो कहीं से नहीं बोल दिया होगा रणवीर ने, कुछ तो ज़रूर हुआ होगा उसके आगे पीछे दाएँ बाएँ। तो आगे पीछे दाएँ बाएँ कुछ नहीं हुआ था, कहीं नहीं हुआ था। ये एक बोनस मोमेंट था जो कि जहाँ पर रणवीर ने बस ये बात बोली है और कुछ नहीं। और उसके बाद अब तो ये एपिसोड भी डिलीट हो चुका है, तो अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अपने 59 रुपीज़ को बचा लीजिए और उसकी मिट्टी मत खोदिए। और वैसे भी उस चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए मैं ये बता देती हूँ कि ये चीज़ें जो उन्हें पहले ही ट्रिम करनी चाहिए थी, वो चीज़ें वो ला करके इंटरनेट पे फैला चुके हैं, वायरल कर चुके हैं। और ये ना PR के अंडर आता है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये सारी चीज़ें जो भी हुई हैं ना, वो PR के अंडर आती हैं, क्योंकि PR कराया जा रहा है। इसीलिए रील्स जो बन रहे हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि रील्स जो होते हैं उन्हें पे किया हुआ होता है, ओनर ने पे किया होता है कि ये रील्स को बार बार हमारे सामने आते हैं। और जानबूझकर ऐसे ऑफेंसिव वाले मोमेंट को ना उन्होंने वायरल कर दिया है ताकि लोग देखें कि रणवीर ने ये बात बोली और लोग उससे आए और सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि ये है मेंबर्स ओनली के लिए, लेकिन सब्सक्रिप्शन लें और देखें। मतलब समझ रहे हो आप, PR में पैसे लगाए, फिर मेंबर्स ने देखा वो, तो सब लोग सोचेंगे कि आउट ऑफ नोवेयर तो रणवीर ने बोला नहीं, कुछ तो हुआ होगा। वो आगे पीछे दाएं बाएं वाला कहानी पूरा जानने के लिए लोग उस चैनल पे जाएंगे
और उनके मेंबरशिप लेंगे और इससे पैसे आएंगे। तो ये इस तरीके का पीआर कराया गया है। और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि रणबीर ऐसे हैं नहीं, रणबीर ऐसा बोल कैसे सकते हैं, क्योंकि उनकी साफ़ सुथरी वाली इमेज है। मतलब इतनी भी अच्छी इमेज नहीं है, इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मीम वगैरह बनते हैं, लेकिन ऐसी नहीं है जो कि गलीच, इतनी ख़राब इमेज नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर के लोग देखना चाह रहे हैं, बहुत सारे तरीके से लोग देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, ये वैसा तो नहीं, ये चीज़ें मतलब उन्हें जज करने से पहले 100 बार सोचना चाह रहे हैं। तो ये वाली बात पे मैं बता दूं कि रणबीर ने भी ना ये चीज़ ऐसे ही बोला होगा, क्योंकि वो शो ही ऐसा है कि थोड़े टाइम के बाद ना इंसान के ऊपर प्रेशर बनता है कि क्या ऐसा डार्क डैंक ह्यूमर वाला जोक मार दूं कि मैं सबसे ज़्यादा कूल दिखूं, कूल बनने के चक्कर में बोला होगा। इस चीज़ पे ना मैं आशीष चंचलानी की तारीफ़ करना चाहूँगी कि उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कूल बनने की, फ़नी बनने की कोशिश भी नहीं करी। और ये रणबीर इलाहाबादिया और अपूर्वा मखीजा दोनों ही कूल और फ़नी बनने के चक्कर में ना ऐसे गंदे गंदे बात बोले, उन्होंने ऐसी गंदी गंदी बातें करी है कि मुझे तो कहते हुए भी ख़राब लग रहा है। वैसे ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरी बातें इसी में बताने लग गई, इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।